रामपुर के पास एक छोटे से गांव चंदनपुर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल एक अच्छा लड़का था पर थोड़ा दुबला पतला और कमजोर था। स्कूल में हमेशा कुछ बड़े लड़के उसे परेशान करते और उसका सामान छीन लेते। राहुल इससे बहुत दुखी रहता। उसकी इस परेशानी को समझने वाले उसके दो दोस्त थे, राजू और प्रिया। एक दिन तीनों जंगल की ओर घूमने निकले। गहरे जंगल में घुसते समय राहुल को एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वो चमक एक गुफा के अंदर से आ रही थी। वे तीनों गुफा के अंदर चले गए, यह जानने के लिए कि वह चमकदार चीज आखिर थी क्या। गुफा के अंदर अंधेरा था, सिर्फ दीवारों पर लटके हुए जाले चमक रहे थे। तभी उन्हें सामने एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। पत्थर इतना खूबसूरत था कि राहुल उसे छुए बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, गुफा में एक तेज रोशनी चमकी और फिर अचानक से सब शांत हो गया। बाहर निकलने पर राहुल को कुछ अलग सा लगा। वह पेड़ पौधे और चिड़ियों की आवाज दूर से सुन सकता था और दूर तक देख सकता था। अचानक वो पेड़ पर चढ़ गया। एक चिड़िया की आवाज सुनकर जो अपने घोंसले में अपने बच्चों को बाढ़ से बचाने की कोशिश कर रही थी। ऊंचाई इतनी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रिया और राजू राहुल को देख चौंक गए। फिर राहुल ने उन्हें बताया कि गुफा के अंदर उसे क्या महसूस हुआ। प्रिया ने सोच समझकर कहा, शायद वो जादुई पत्थर ही तुम्हें ये ताकतें दे रहा है। अगले दिन स्कूल में राहुल बिल्कुल बदला हुआ था। पहले जहां मुश्किल से रस्सी कूद पाता था, वहीं अब वो हाई जंप में सबसे आगे निकल गया। इतना ही नहीं, क्लास का सबसे शैतान लड़का सोनू राहुल का मजाक उड़ाने आया तो राहुल ने उसे इतनी आसानी से पछाड़ दिया कि सोनू माफी मांगने लगा। ये देखकर पूरे स्कूल ने राहुल को घेर लिया। राहुल ने उन्हें उस पत्थर और जादुई शक्तियों की पूरी कहानी बताई। राहुल अपने स्कूल में रातों रात हीरो बन गया। कुछ दिनों बाद गांव में ऐसी बाढ़ आई कि सड़कें टूट गईं और खेतों में पानी भरने लगा। गांव के लोग काफी परेशान थे। तभी राहुल को अपनी नई ताकतें याद आईं। उसने प्रिया और राजू को बताया कि वो अपनी ताकतों से बाढ़ का पानी रोक सकता है, पर इसके बदले में उसकी सारी शक्तियां चली जाएगी। राजू और प्रिया ने काफी सोचा और फिर वो दोनों मान गए। तीनों जंगल की तरफ दौड़े। राहुल ने जादुई पत्थर को अपनी हाथ पर रखा और मदद के लिए पुकारा, हे जादुई पत्थर मेरी मदद करो। अचानक से राहुल के हाथों से एक नीली रोशनी निकली, जिसने तेजी से फैलकर पूरे गांव को घेर लिया। ये रोशनी एक जादुई दीवार की तरह बन गई, जिसने बाढ़ के पानी को रोक लिया। गांव के लोग बाढ़ से बच गए, पर राहुल अपनी शक्तियां खोकर दुखी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक अच्छाई भरा काम किया है। जब वह बाढ़ रोककर गांव में वापस पहुंचे तो गांव के लोग उनको कंधे पर उठाकर उनका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह देख राहुल, प्रिया और राजू बहुत खुश हुए। राहुल, प्रिया और राजू गांव के हीरो बन गए और अंत में भगवान ने राहुल की अच्छाई देखकर उसे उसकी सारी शक्तियां वापस दे दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कमजोरी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी ताकतों पर भरोसा रखना चाहिए।